आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों 10 सूत्रीय मांगे मान ली हैं। जयराम रमेश की मुलाकात के बाद एकता परिषद और सरकार के बीच समझौता हो गया। इस समझौते में साफ हुआ कि भूमि सुधार नीति के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी। ये टास्क फोर्स 6 महीने में तैयार कर ली जाएगी। सरकार के समझौते के बाद उम्मीद की जा रही है कि मार्च कर रहे एकता परिषद के कार्यकर्ता वापस लौट जाएंगे। साथियों, हमें खुशी है जब अहिंसात्मक तरीके से लोग आंदोलन करते हैं, तब सरकार को भी 4 कदम आगे बढ़ के बात करना चाहिए ताकि हिंसा की कोई गुंजाइश ही न हो इस देश में। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे नेतृत्व में रहने वाले लोगों से प्रेरणा लेके कोशिश कर रहे हैं। हजारों लोगों को प्रशिक्षित करें। कितने भी विषमता हो, कितने भी तकलीफ हो, शांतिमय तरीके से आंदोलन करना सीखें। आपको बता दें, 2 अक्टूबर को एकता परिषद के तहत हजारों किसानों ने ग्वालियर से दिल्ली के लिए कूच किया था। देश की राजधानी दिल्ली से सटा गाजियाबाद कभी विकास के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये शहर अपराध के लिए जाना जाता है। यहाँ कोर्ट परिसर में बदमाशों ने एक कैदी पर हमला कर गैंगवार की एक नई इबारत लिखी है। इस हमले में 4 लोग जख्मी हुए हैं। कुख्यात गैंगस्टर उधम सिंह को आज पेशी के लिए गाजियाबाद कोर्ट लाया गया था। पेशी के बाद कोर्ट रूम के ठीक बाहर उधम सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई, जिसमें उधम सिंह सहित 4 लोग जख्मी हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिसमें उधम की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के फौरन बाद ही पीएसी के जवानों ने 2 हमलावरों को दबोच लिया, जिनके कब्जे से 2 पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। घटना के बाद वकीलों ने जमकर हंगामा किया और एसएसपी ऑफिस के सामने हापुड़ रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस इस घटना को गैंगवार से जोड़कर देख रही है। अभी 1 साल पहले ही उधम ने योगेश भदौड़ा गैंग के सदस्य प्रमोद भदौड़ा की हत्या कर दी थी, जिसके जवाब में आज उधम की हत्या की कोशिश की गई। गिरफ्तार शूटरों ने बताया कि हमले के वक्त योगेश भदौड़ा भी खुद कोर्ट रूम के बाहर मौजूद था। आज की इस गैंगवार के बाद गाजियाबाद कोर्ट में आने वाले हाई प्रोफाइल कैदियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसके पहले भी कोर्ट में नरेंद्र नाम के एक बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद मनिंदर सिंह पंधेर और केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी लुईस खुर्शीद के ट्रस्ट के ऊपर लगाए गए फर्जीवाड़े के आरोपों की जांच होगी। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार ने इसके लिए आर्थिक अपराध शाखा को जांच करने के आदेश दे दिए हैं। इस मामले में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य अरविंद केजरीवाल ने सलमान खुर्शीद के इस्तीफे के साथ ही साथ सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की गिरफ्तारी की मांग की। दरअसल एडिप योजना के अंतर्गत सलमान खुर्शीद और लुईस की संस्था डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से 29 मई 2010 को फर्रुखाबाद जिले की तहसील कायमगंज में एक शिविर लगाया गया था। इस शिविर में विकलांगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरित करने की बात कही गई थी, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से 2009-2010 में फर्रुखाबाद जिले की तहसील कायमगंज में विकलांगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरण शिविर के लाभार्थियों की जो सूची विकलांग कल्याण निदेशालय को भेजी गई, वो सूची जांच में फर्जी निकली। इसमें जो सत्यापन करवाया गया था जनपद स्तर पर, तो उसमें ये पाया गया था कि जो पर यहाँ पर चार्ज में थे उस समय अधिकारी, उनकी न तो मोहर, उनके डिजिग्नेशन की न तो मोहर है और न ही उनके साइन है। इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी भी जा चुकी है। इस मामले में तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी और तहसीलदार ने अपने दस्तखत न होने की बात कही है, यानी इन दोनों अधिकारियों के दस्तखत जाली निकले। इसके बाद जांच की सिफारिश की गई, जिसे अखिलेश यादव की सरकार ने मानते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं, यानी सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी लुईस की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। देवभूमि के निवासियों को साल में 12 सिलेंडर मिलने चाहिए, वो भी सब्सिडी के साथ। इसी सवाल का जवाब तलाशने मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा दिल्ली पहुंचे और शास्त्री भवन में की पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी से मुलाकात। हालांकि इस मुलाकात के बाद कुछ साफ संकेत तो नहीं आए, लेकिन ये जरूर भरोसा जताया गया कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के साथ है। सूबे के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने जयपाल रेड्डी से मुलाकात कर 12 सिलेंडरों के साथ साथ मांगों का लंबा पुलिंदा दिया। मांग ये कि पर्वतीय इलाकों में
कैरोसिन का कोटा बढ़ाया जाए। साथ ही जिन परिवारों में व्यस्त बच्चों की शादी हो चुकी है, उन्हें एक ही घर में 2 LPG के कनेक्शन दिए जाएं। साथ में ये भी कहा गया कि सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन को LPG कनेक्शन के लिए महज एफिडेविट ही मंजूर किया जाए। साथ में विजय बहुगुणा ने ये सवाल भी दागा कि अगर राज्य सरकार 6 के बाद 3 सिलेंडर सब्सिडी के तहत देगी तो उसके लिए पैसों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाएगा। हमारे राज्य ने 3 प्रस्ताव रखे हैं। एक तो ये कि जो 2011 का सेंसस है उसमें हमारे यहाँ 30 लाख परिवार है, लेकिन 30 लाख परिवार में मात्र 18 लाख परिवारों को ही गैस कनेक्शन है। तो इसलिए कई परिवार जो हैं वो केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल पर निर्भर करते हैं। और मिट्टी के तेल का जो कोटा है वो उत्तराखंड का इसलिए कम किया गया कि गैस कवरेज हमारी ज़्यादा है। तो एक तो मिट्टी का तेल का कोटा बढ़ाया जाए ताकि जो दुर्गम क्षेत्र हैं, हाई एल्टीट्यूड पे, वहाँ तो गैस पहुँचती भी नहीं। हर ग्राहक किसने 7 खरीदेगा, कोई 8 खरीदेगा, कोई 9 खरीदेगा, तो उसके लिए हमारे लिए बनाएंगे कोई नियमावली जैसे। तीसरा था कि एक परिवार है और उसमें उनका जो पुत्र है या भाई है उसका विवाहित है, उसी पते पर लिख रहा है, तो उसको आप अलग एक परिवार की परिभाषा में आता है, तो इसलिए उसको आप अलग से कनेक्शन दीजिए। अब बुढ़े लोग रह रहे हैं, एक आदमी में रह रहे हैं, वहाँ कहाँ लाइन से लेके जाएंगे। तो अगर वो एफिडेविट फाइल कर देते हैं और एफिडेविट आपको पोस्ट कर देते हैं, हलफनामे को आप स्वीकार करो, जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो मेरा है। दिल्ली के शास्त्री भवन से सीएम ने एक अलग संकेत भी दिया कि 13 तारीख यानी शनिवार को जब टिहरी का नतीजा आएगा तो वो होगा जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो मेरा है। सत्ता में रहते दबंगई दिखाने वाले भाजपा के विधायकों ने अब विपक्ष में रहते भी गुंडई दिखानी शुरू कर दी है। जी हाँ, कैसे दबंगई से संपत्ति कब्जाई जाती है वो कोई इनसे सीखे। रेस कोर्स में एक आवास पर कब्जे के मामले में विश्व हिंदू परिषद का बोर्ड लगने के बाद उपजे विवाद के बाद शांत रहने वाला रेस कोर्स क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। भाजपा के विधायकों के विवादित आवास पर पहुंचने की सूचना मिलते ही सत्तासीन कांग्रेसी विधायक भी मौके पर पहुंच गए, जहां दोनों ही पार्टियों के विधायकों ने अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में जमकर बवाल किया। राजनीति के धुरंधर अगर अवैध कब्जे कराते नजर आ रहे हैं तो ऐसे में जनप्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा कहां रह जाती है। इन्हें अब क्या कहा जाए, नेता या फिर भूमाफिया। टिहरी लोकसभा उपचुनाव में मतदान के खत्म होने के बाद पार्टियों के प्रत्याशी फिलहाल इस वक्त मतदान के रिजल्ट के इंतजार में है। हालांकि इस चुनाव में पिछले 60 सालों में सबसे कम मतदान फीसदी देखने को मिला, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव को अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही हैं। कांग्रेस ने कहा कि उन्हें जनता पर भरोसा है और इस चुनाव में कांग्रेस की जीत की उम्मीद है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस चुनाव में अपनी जीत का भरोसा जताया है। जो कुल मिलाकर ओवरऑल जो स्थिति है वो कांग्रेस के पक्ष में और जीत सुनिश्चित है, लेकिन मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, भविष्यवक्ता नहीं हूँ। लेकिन जो हमारे पास खबरें हैं, हमें जनता टिहरी की वहाँ जनता का पर विश्वास है और जो कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं ने जो पूरी लगन से, निष्ठा से मेहनत की है, उसका निश्चित रूप से कांग्रेस को हमारे उम्मीदवारों का प्रतिफल निश्चित रूप से मिलेगा। बुध इंटरनेशनल सर्किट में होने वाली F1 रेस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पिछले साल हुई दर्शकों और प्लेयर्स को होने वाली दिक्कतों को काफी हद तक कम करने का जेपी ग्रुप की तरफ से दावा किया जा रहा है। साथ ही ट्रैफिक और पार्किंग की हुई दिक्कतों को भी सुलझाने के दावे किए जा रहे हैं। जो है खाने पीने का जो स्टॉल्स हैं वो सारे पूरे सर्किट में हर स्टैंड्स के पीछे बना दिए गए हैं, तो उन्हें कहीं और दूर नहीं जाना पड़ेगा, वो वहीं उन्हें खाने पीने की। हरिद्वार रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में आज एक प्रेमिका ने प्रेमी और उसके घरवालों के नकारे जाने पर जमकर हंगामा किया। प्रेमिका को प्रेमी के घर वाले उसके घर में रखने को तैयार नहीं है और प्रेमी लापता है, लेकिन प्रेमिका की जिद है कि वे ससुराल में ही रहेगी। इसी बात को लेकर जब ससुराल वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया, तब ऋषिकेश की रहने वाली तन्मय सिंह प्रेमी के घर की दीवार फांदकर घर में घुस गई और जमकर हंगामा किया।
उधर तन्मय के ससुराल वालों के भी घर में ताला जड़कर फरार हो गए। दिलचस्प बात तो ये है कि पूरे ड्रामे के दौरान पुलिस भी मौजूद रही, लेकिन मूक दर्शक बनकर। तन्मय का कहना है कि जब तक उसका प्रेमी नहीं आएगा वह उसी घर में रहेगी। उधर इस मामले में जिसने भी बचाव की कोशिश की उसे तन्मय और उसके साथ आई महिलाओं का गुस्से का शिकार होना पड़ा। फैजाबाद जीआरपी पुलिस ने नकली नोटों का खेप बरामद किया। जीआरपी पुलिस ने एक लावारिस बैग से लगभग 9 लाख रुपए बरामद किए। ये बरामदगी फरक्का एक्सप्रेस से की गई। दरअसल जीआरपी को चेकिंग के दौरान एक बैग मिला जिसमें 500 और 1000 के नोट भरे हुए थे। हालांकि पुलिस ने इस सिलसिले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। बताया जा रहा है कि ये नकली नोट नेपाल से लाए जा रहे थे। आपको बता दें कि फैजाबाद जीआरपी ने 10 महीने में 5 बार नकली नोटों का खेप बरामद किया। फरक्का एक्सप्रेस को चेकिंग के दौरान एक काले रंग का लावारिस बैग मिला है। उसमें कुल 9,70,000 रुपए, जिसमें 500 के नोट है और 1000 के नोट है बरामद हुए हैं। 500 के कुल 1094 हैं और 1000 के 423 नोट हैं। ये बिल्कुल असली जैसे लग रहे हैं लेकिन है नकली, और इनको जो है परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है। घटना देर रात तब हुई जब दोनों कर्मचारी रामकिशन लक्ष्मण कनौजिया कूड़ा उठा रहे थे। तभी पीछे से आती बस ने दोनों कर्मचारियों को कुचल दिया। कर्मचारी की मौत के बाद लखनऊ के ठाकुरगंज में छात्रा की मौत पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रा का नाम रुचि बताया जा रहा है। दरअसल रुचि सुबह के वक्त स्कूटी से अपनी सहेली के घर जा रही थी। डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर रुचि की मौत हो गई। इस टक्कर में रुचि की सहेली भी घायल हो गई, जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने हरदोई रोड जमकर हंगामा काटा और एक बस पर भी पथराव किया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने गुस्साए छात्रों को शांत कराया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर प्रेमी प्रेमिकाओं की थाने में शादी कराई। मामला फिरोजपुर गांव का है। गांव के अकरम और उसकी प्रेमिका को इश्क लड़ाने के आरोप में गांव वालों ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया था। दोनों की तरफ के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन नखासा थाने की पुलिस ने पहल करते हुए दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शादी के लिए रजामंद कर लिया। फिर गांव के काजी को बुलाकर पुलिस ने दोनों की थाने में शादी करा दी। वालों ने इसमें जांच की। जांच के दौरान उन्होंने गांव के एक काजी साहब को बुलवाया और वहाँ के एक और मानिंदा आदमी हाफिज सफीक नाम के आदमी को बुलवाया गया। फिर पंचायत हुई, तो पंचायत में ये तय किया गया कि दोनों की शादी हो जाए। शादी के बाद दोनों इश्कजादे खुश भी हैं और पुलिस का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। पीलीभीत में रेप के मामले में एक महिला को न्याय नहीं मिलने की वजह से वो दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। महिला न्याय की गुहार के लिए आईजी तक पहुंच गई, लेकिन बावजूद इसके पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है। गौरतलब है कि पीपर गहना इलाके में 18 जुलाई को ममता नाम की महिला के साथ तमंचे के बल पर गैंगरेप किया गया था, जिसके बाद पीड़ित ने आईजी को आपबीती सुनाई। आईजी के निर्देश के बाद एसओ ने शिकायत दर्ज कर लिया, लेकिन बाद में उसे खारिज कर दिया गया। परेशानी हो गया। मेरा पति काम करने गया बाहर और रोकराम मेरे घर घुसे आए दिन के 10 बजे और तमंचा दिखावा मैं और कोई तो मेरी पत्नी भी कह रहा और रूपराम देवदत्त और सुशील राजकुमार इंद्रजीत ये सब जने आई गए मेरे घर। समय राजू दे रूपराम उठाई ले गया मैं जबरदस्ती हाँ दे उन्हें कछु 2 सुबह बैठा रखे कछु करो ही नहीं दरखास्त।
महिला के घर वालों का आरोप है कि दबंगों की वजह से उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से कि वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। कानपुर देहात में एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही कुछ युवकों ने सामूहिक बलात्कार किया। दुष्कर्मियों ने बलात्कार के बाद पीड़ित लड़की को थाने के पीछे फेंककर अपने दुस्साहस का परिचय दिया। आज सुबह स्थानीय लोगों ने लड़की को देखा और इसकी जानकारी पुलिस को दी।